7वीं शताब्दी के दौरान अरबी आक्रमणकारियों ने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और दुनिया की कई देशों को अपने कब्जे में लेकर वहां के लोगों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कराया गया। लेकिन भारत के एक महान योद्धा, महाप्रतापी शूरवीर और महापराक्रमी राजा बप्पा रावल ने अरबी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की सीमाओं से खदेड़ने का काम किया। उनके डर से लगभग 400 सालों तक भारत में अरबी और अन्य विदेशी हुकूमतों ने भारत में प्रवेश करने के बारे में सोचा तक नहीं। बप्पा रावल ने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी और पहली बार केसरिया ध्वज भी उन्होंने ही फहराया था। उनके बारे में आज भारतीय इतिहास की किताबों में बहुत कम वर्णन मिलता है और यहाँ तक कि आज की पीढ़ी बप्पा रावल का नाम तक नहीं जानती। हालांकि आपने राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। यह सभी शूरवीर बप्पा रावल के वंशज हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम बप्पा रावल की वीर गाथा आपको बताएंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सन 1712 ईस्वी के दौरान मोहम्मद कासिम ने सिंधु को जीत लिया था और इसके बाद अरबों ने कई अन्य राज्यों पर दावे बोलना शुरू कर दिया। चावड़, मौर्य, सेन और कुछ हेलों को अरबों ने हरा दिया था और उनकी सेना मारवाड़, उमालवाड़, मेवाड़ और गुजरात के भूभागों पर छा गई थी। इससे पहले भी भारत में अरबी लोगों ने कई बार कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन राजपूतों के आगे उनकी एक न चली। हर बार अरबी सेनाओं को मुंह की मार खानी पड़ी। लेकिन राजा दाहिर को हराने के बाद मोहम्मद कासिम ने सिंधारी पर अपना कब्जा कर लिया। कई राजाओं ने कासिम को रोकने की कोशिश की, लेकिन कासिम की सेना के आगे भारतीय राजाओं की सेना काफी छोटी नजर आने लगी थी। लेकिन तभी मेवाड़ के राजा बप्पा रावल मैदान में उतर जाते हैं और मोहम्मद कासिम की सेना को खदेड़कर सिंधु को जीत लेते हैं। राजस्थान के पश्चिमी छोर और मालवे में गुर्जर सम्राट नागभट्ट प्रथम ने मोर्चा संभाला, लेकिन आखिर बप्पा रावल ने कैसे इतने ताकतवर अरबी शासकों को हराया? मोहम्मद कासिम के अलावा और भी कई इस्लामिक शासकों को बप्पा रावल ने धूल चटाई। बप्पा रावल का नाम सुनकर इस्लामिक शासक थर-थर कांपते थे। कई मुस्लिम राजाओं ने अपनी बेटी का विवाह भी बप्पा रावल के साथ कर दिया था। बप्पा रावल का जन्म गोहिल वंश में होता है। गोहिल वंश की स्थापना 1566 ईस्वी में गोहिलादित्य द्वारा की गई थी। गोहिल वंश को ही गहलोत राजपूत वंश भी कहा जाता है। यह लोग खुद को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं और इसी वंश के बाद में सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। बप्पा रावल का जन्म कब हुआ था, इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन माना जाता है कि 1713 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो वही कुछ का कहना है कि विक्रम संवत 1713 में उनका जन्म हुआ था। ईस्वी और विक्रम संवत में लगभग 57 सालों का फर्क आ जाता है। जन्म के समय उनका नाम राजकुमार कबोज रखा गया था। आगे चलकर उन्होंने अपना राजवंश छोड़ मेवाड़ राजवंश की स्थापना की। बप्पा रावल जब 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता की हत्या कर दी थी। उनके पिता का नाम नागादित्य था और माता का नाम कमलावती। हालांकि कुछ लोग उनके पिता महेंद्रदित्य को भी मानते हैं। पिता की हत्या के बाद बप्पा रावल की मां उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गई और खुद सती हो गई। बप्पा रावल का जीवन एक ब्राह्मण भील परिवार के साथ व्यतीत हुआ था। बप्पा रावल भील के बच्चों के साथ खेला करते थे और गाय चराने का काम भी किया करते थे। उनकी एक गाय जब शाम को घास चरने के बाद वापस आती थी तो उसका दूध खाली मिलता था। पहले तो बप्पा रावल को लगा कि कोई उसकी गाय का दूध चोरी कर रहा है। बाद में सच्चाई पता लगने पर उन्होंने गाय का पीछा किया और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर हैरान रह गए। जंगल में एक लिंगी शिवलिंग के ऊपर दूध की धार से अभिषेक होता था। इसी स्थान पर बप्पा रावल की मुलाकात हरिशर्ष से हुई। कहा जाता है कि हरितर्षि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को इतनी शक्तियां मिली कि उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की और अरबियों को भारत से भगाने में कामयाब हुए। इस घटना के बाद से एक लिंग महादेव में उनकी आस्था बढ़ी हुई। बप्पा रावल को हरितर्ष ने चित्तौड़ जाने के लिए कहा। बप्पा रावल चित्तौड़ गए और वहां के राजा मनमोर को हराया और चित्तौड़ की गद्दी पर विराजमान हो गए। हालांकि यहाँ पर भी 2 राय देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि राजा मनमोर बप्पा रावल के मामा थे और बप्पा रावल के पराक्रम को देखकर उन्होंने स्वयं बप्पा रावल को सिंहासन सौंपा था। चित्तौड़ की गद्दी संभालने के बाद जब उन्हें पता चला कि अरबों ने सिंधु पर कब्जा कर लिया तो उनका खून खौल उठा। बप्पा रावल ने अरबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्हें जैसलमेर और अजमेर का भी साथ मिला। बस फिर क्या था, बप्पा रावल काल के
सामने अरबों पर टूट पड़े। एक क्षत्रिय राजपूत 1000 अरबियों की सेनाओं पर भारी पड़ रहे थे। उनके वीर पराक्रम के कारण अरबी सिंधु के पश्चिमी घाट से आगे नहीं बढ़ पाए। सबसे पहले उन्होंने अरबी राजा जुनैद को हराया और सिंधु पर कब्जा किया। इसके बाद बप्पा रावल की सेना ने गजनी पर आक्रमण किया और वहां के शासक सलीम को भी हराया। सलीम ने अपनी पुत्री का विवाह बप्पा रावल से कर दिया था। बप्पा रावल के क्रोध और आक्रमण से बचने के लिए कई इस्लामिक शासकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह बप्पा रावल से कर दिया। गजनी में बप्पा रावल ने अपनी प्रतिनिधि तैनात कर दिया। इसके बाद वे लगातार अपने राज्यों का विस्तार करते रहते और गंधार, बलूचिस्तान, फ्रांस, तरान और ईरान को अपने कब्जे में ले लिया। इन सभी जगहों से अरबी शासकों को वापस लौटना पड़ा। अफगानिस्तान में जाकर भी उन्होंने इस्लामिक शासकों को पराजित किया। बप्पा रावल की वीरता के कारण लगभग 400 सालों तक भारत इस्लामिक शासकों से दूर रही। पाकिस्तान के रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के नाम से ही पड़ा था। उन्होंने इस स्थान पर अपने सैन्य ठिकाने स्थापित किए थे। 8वीं शताब्दी में ही उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी, जो विश्व में सबसे लंबे चलने वाले राजवंशों में से एक है। सन 1947 तक यह राजवंश चला और इसके बाद भारत में राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप भी इसी वंश के ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में राजपूतों का परचम लहराया। बप्पा रावल ने अपने शासनकाल के दौरान सिक्के भी जारी कर दिए थे। उनके सिक्के पर बप्पा रावल लिखा हुआ था, त्रिशूल बना हुआ था, एक शिवलिंग भी बना हुआ था, नंदी बैल बनी हुई थी जिनके सामने एक व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा था। एक गाय और दूध पीता बछड़ा भी उनके सिक्कों पर बने हुए दिखते थे। साथ ही सूर्य और छत्र भी उन सिक्कों पर बनाए गए थे। इन सिक्कों का वजन लगभग 65 रत्ती बताया जाता है। तो बस बप्पा रावल महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वे कहते थे मेवाड़ के असली राजा एकलिंग महादेव ही हैं और वे तो बस उनके दीवाने बनकर काम कर रहे हैं। उदयपुर के पास कैलाशगिरी में बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग का मंदिर भी बनवाया था। वह कोई भी काम करने से पहले एकलिंग महादेव का आशीर्वाद जरूर लेते थे। राज्य से बाहर जाने से पहले भी उनकी अनुमति लेते थे। इस परंपरा को अंश का लेना कहा जाता है, जिसे आगे चलकर मेवाड़ के अन्य शासकों ने भी खूब निभाया। बप्पा रावल ने कदकाठी और पहनावे के बारे में भी कई किताबों में वर्णन किया गया है। वह 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा लिया करते थे। उनका कद लगभग 9 फीट का बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि उनकी तलवार का वजन लगभग 32 मण था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर उनकी प्रतिभा का वर्णन करने के लिए ऐसा लिखा गया है, इस बारे में कुछ भी सटीक नहीं कहा जा सकता। वे जब भी मैदान में उतरते थे तो एकलिंग महादेव के जयध्वज के साथ उतरते थे। उनके पास 12,72,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। 100 रानियां भी थी, जिसमें से 35 इस्लामी राज्यों की पुत्री थी। उन्होंने 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे। बप्पा रावल के निधन के बाद अलग अलग बातें प्रचलित हैं। कुछ का कहना है कि सन 1753 में उनकी मौत हो गई, तो वहीं कुछ का कहना है कि 1810 ईस्वी में उनकी मौत को मनाते हैं, जो विक्रम संवत के अनुसार 1810 बनता है। मरने से पहले उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था और महादेव की भक्ति में लीन हो गए थे। वैसे तो बप्पा रावल के कई पुत्र थे, लेकिन राजकुमार सुमेर सिंह को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और सुमेर सिंह के बाद राजकुमार रतन सिंह मेवाड़ के राजा बने। राजा कल भोज का नाम बप्पा रावल कैसे पड़ा था, काफी मजेदार है। असल में बप्पा रावल का नाम, उस नाम की उन्हें उपाधि दी गई थी। यह उपाधि उन्हें हरित हर्ष ने दी थी और रावल का नाम उन्हें भीलों ने दिया था। इस तरह उनका नाम इतिहास के नामों में बप्पा रावल के नाम से अमर हो गया। दोस्तों, यह थी बप्पा रावल की गौरवशाली गाथा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बप्पा रावल के बारे में राजस्थान की किताबों के बारे में कुछ लिखा गया है, जिसमें सबसे लोकप्रिय यह 4 पंक्तियां हैं। सर्वप्रथम बप्पा रावल ने केसरिया पहराया और तुम्हारे पावन रज को अपने शीश लगाया। फिर तो वे ईरान और अफगान भी, अफगान सभी थे जीते, ऐसे थे जयपट्टे यवनों पर वह मेवाड़ी जीते। महापीठ मेवाड़ सम्राट बप्पा रावल के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।